ठीक है, चलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो गुड इवनिंग एवरीवन। पिछली क्लास में हमने पहला चैप्टर किया था, ठीक है, संख्या पद्धति का। और आज जो हम अगला चैप्टर करने वाले हैं रिवाइज, जो आपके साइड में आ रहा है, वो है बहुपद। ठीक है, पॉलिनोमियल या बहुपद। तो ये जो चैप्टर है ये आपका बीज गणित के अंदर आता है, सभी को पता है बीज गणित का चैप्टर है ये। ठीक है, बीज गणित का चैप्टर है। अब बहुपद होता क्या है उसको समझने के लिए क्या करते हैं, मैं आपके सामने एक व्यंजक लिख रही हूँ। सबसे पहले एक व्यंजक लिखती हूँ, ठीक है, बीजीय व्यंजक लिखती हूँ। 2x+1 लिखा मैंने, ठीक है, 2x+1 लिखा। तो इसमें आपने क्या देखा, इसमें आपने एक चीज देखी कि यहाँ पे बहुपद की जो परिभाषा है, बहुपद बोलता है कि मैं एक ऐसा व्यंजक हूँ, ठीक है, मैं ऐसा एक बीजीय व्यंजक हूँ जिसमें एक या एक से ज्यादा पद होते हैं। ठीक है, बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें एक या एक से ज्यादा पद हो, एक या एक से ज्यादा पद हो। अब पद क्या होते हैं उसको समझो, पद या टर्म्स किसे कहते हैं। जैसे मैंने लिखा 2x+1, तो ये जो बीच का निशान है ना प्लस, किसी भी पदों को प्लस और माइनस का निशान अलग करता है। तो यहाँ पे बीच में दो संख्याओं के या दो अंकों के बीच में प्लस का निशान, तो आप क्या बोलोगे, कितने पद हैं इसमें, दो पद है। ठीक है, हाँ यहाँ दो पद है। क्लियर हुआ, पद कैसे पहचानोगे, यहाँ पे दो पद है। सभी को समझ में आया पद मतलब क्या होता है। यस, वेरी गुड। बढ़िया, ठीक है, तो ये तो हो गई पद की बात। ठीक है, सिंपल सा अगर मैं 3x भी लिखूं तो ये भी हमारा एक बहुपद है। ठीक है, ये भी हमारा बहुपद है, किसमें, इसमें एक ही पद है। मैंने क्या बोला, एक या एक से ज्यादा पद हो तो वो बहुपद कहलाता है। ठीक है, अब बहुपद, बहुपद में अब हमारा क्या होता है, कोई भी संख्या बहुपद कब होती है उसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। चर पद क्या होता है और अचर पद क्या होता है उसको समझ लेते हैं। देखो, चर होता है जो भी किसी बहुपद के साथ लिखी हुई, मतलब किसी भी बहुपद में ये जो लिखा हुआ है ना एक्स, ये हमारा चर है। चर क्या होता है, जिसका मान हमें नहीं पता या जिसका मान, ओके सर बोल लीजिए। हेलो। सॉरी एक्चुअली बेटा, गलती से मेरे से लिंक है ना आपका जो डुलाना स्कूल का, गलती से सविता मैम का डल गया था। अभी मैंने अपडेट कर दिया है। प्लीज जो डुलाना स्कूल के बच्चे हैं अपनी क्लास के अंदर ज्वाइन कीजिए। सॉरी फॉर इंटरप्शन। ओके, थैंक यू। ठीक है बेटा, जिसका ये ग्रुप नहीं है वो क्लास लीव कर दो। तभी मैंने बोला कि आज मुझे क्लास में अलग बच्चे नजर आ रहे हैं। ठीक है, आप लीव कर दो जिनका भी ये ग्रुप नहीं है। ठीक है, ओके, ठीक है बेटा, जिसका ये ग्रुप नहीं है, मतलब मैं जिन बच्चों को पढ़ाती हूँ उनको पता है, जिन बच्चों को मैं नहीं पढ़ाती हूँ क्लास लीव कर दूंगी। आपका जो लिंक है ना उसी पे क्लिक करना। ठीक है, जो भी बच्चे हैं यहाँ पर। चलिए, तो क्या है, एक्स एक हमारा चर है। चर क्या होता है, जिसका मान हमें नहीं पता, जिसकी वैल्यू मुझे नहीं पता। ठीक है, एक्स का मान पता है आपको, यहाँ पे नहीं पता। ठीक है, तो चर होता है उसका मान भी नहीं पता, उसका मान हमेशा बदलते रहता है हर क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे चर सिर्फ एक्स ही नहीं हो सकता। मैं यहाँ पे अगर इसको ऐसे लिख देती y+1, तो यहाँ पे चर पद क्या हो जाएगा, y। तो हम किसी भी अल्फाबेट से किसी भी चर पद को डिनोट कर सकते हैं, कुछ भी अल्फाबेट ले लो इंग्लिश का। क्लियर हो गया, ये होता है हमारा चर। अब अचर क्या होता है, अचर मतलब होता है जिसका मान हमें फिक्स है। देखो यहाँ पे 1 है, इसका मान फिक्स है ना, 1 मतलब 1 ही होगा। तो अचर पद होता है, गणित के सारे जो संख्याएं हैं वो सारे के सारे अचर पदों में आती है। जैसे 0 हो गया, -1, -2, जितने भी अंक हैं, जितने भी अंक हैं वो सारे के सारे अचर पद में आते हैं। सभी को क्लियर इतना।
चर और अचर में किसी को डाउट है तो पूछ लो। क्लियर है? गुड। बढ़िया। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे मुझे पता चलेगा कि दिया गया कोई भी व्यंजक, दिया गया कोई भी बीजीय व्यंजक हमारा बहुपद है या नहीं है। तो मैं आपके सामने ना 4 ऑप्शन लिखती हूँ, 4 ऑप्शन या 4 मैं बहुपद लिख रही हूँ आपके सामने, और आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी कि करके कि हमको कैसे पता चलेगा कि ये हमारा बीजीय व्यंजक है या सॉरी ये हमारा बहुपद है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले मैंने लिखा x की घात 2 प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, ये एक बीजीय व्यंजक है। मुझे चेक करना है कि ये क्या, ये बीजीय व्यंजक एक बहुपद है। तो कैसे चेक करोगे, मैंने आपको अभी भी बताया था पहले भी, आपको सबकी घात देखनी है। चर की घात देखो, चर की घात, चर यहाँ पे x है, यहाँ पे देखो इस वाले की घात कितनी है, इस वाले की घात है 2, इसकी घात है 2। यहाँ पे इस वाले चर की घात, जिसकी घात कुछ नहीं होती वहां 1 मानते हैं, इसकी घात है 1। ठीक है, अब आप मुझे बताओ 2 और 1 दोनों ही पूर्ण संख्याएं होती है ना, भाई 2 भी एक पूर्ण संख्या में से आता है और 1 भी एक पूर्ण संख्या होता है। तो हमेशा याद रखना कि कोई भी बीजीय व्यंजक बहुपद तभी होगा जब उसका जो चर की घात है वो हमेशा एक पूर्ण संख्या होगी। अगर चर की घात एक पूर्ण संख्या है तो ही वो आपका बहुपद है। तो क्या बोलोगे कि दिया गया ये बीजीय व्यंजक एक बहुपद है। क्लियर हुआ, ये है हमारा बहुपद, क्योंकि दोनों की घात आपको एक पूर्ण संख्या नजर आ रही है। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट लेते जाना या नोट डाउन कर लो, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी फिर एग्जांपल्स करवाऊंगी कैसे पहचानते हैं। ठीक है, अगला देखें, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब मैंने लिखा x प्लस 1/x, इसको देखना है क्या ये बहुपद है। सेम वही, जितने चर है उसकी घात देखो, यहाँ x की घात 1 है। ठीक है, एक तो पूर्ण संख्या है। अब जब आप दूसरे वाले चर पे आओगे, यहाँ पे भी x की घात 1 है, लेकिन इसको ऊपर ले जाना होता है। ठीक है, हर में कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, उसको ऊपर ले जाते हैं। तो जैसे ही आप इसको ऊपर ले जाओगे, इसका साइन जो है उल्टा हो जाएगा। सॉरी, इसकी घात नीचे 1 थी ना, तो ऊपर जाके माइनस का 1 हो जाएगी। अब मुझे बताओ क्या माइनस का 1 पूर्ण संख्या है, माइनस का 1 एक पूर्ण संख्या है या नहीं? बताइए सभी चैट सेक्शन में, -1 एक पूर्ण संख्या है? नहीं है, वेरी गुड, नहीं है ना। यस, इसीलिए एक हमारा ये बहुपद नहीं होगा, इसलिए ये बहुपद नहीं है। सबकी घात आपने चेक करनी है, इसलिए दिया गया। ये देखो बीजीय व्यंजक तो है, बीजीय व्यंजक तो है, बट ये बहुपद नहीं है। सभी को क्लियर है? Yes. ओके, अब तीसरा एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, इसको चेक करते हैं क्या ये है। x की घात -2 प्लस 3x प्लस 4। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने देखा इसकी पहले की ही घात -2 है, और -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी एक बहुपद नहीं है, इसलिए ये भी एक बहुपद नहीं है। सभी को क्लियर हो गया, ये वाला भी नहीं है बहुपद। बढ़िया, ठीक है, चलिए लास्ट वाला एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा 3 गुणा वर्गमूल x प्लस 4, इसको देखते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे जब आप वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब ही क्या होता है, मैंने आपको बताया था, वर्गमूल का मतलब होता है घात 1/2। वर्गमूल जब यहाँ से ये हटाओगे, इसका मतलब होता है कि घात उसकी 1/2 थी। अब मुझे बताओ क्या 1/2 एक पूर्ण संख्या है? 1/2 क्या एक पूर्ण संख्या है?
नहीं है, वेरी गुड। नहीं है ना, तो इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? कैसे पहचानोगे बहुपद? बेटा दोबारा ज्वाइन कर लो लक्ष्मी, अगर आवाज कट रही है तो। आवाज कट कट के आ रही है। बेटा मेरी तरफ से कोई नेटवर्क इशू नहीं है, ठीक है? अभी मेरी तरफ से कोई भी नेटवर्क इशू नहीं है। जिसको भी आवाज कट रही है वो दोबारा ज्वाइन कर ले क्लास। जिसको भी आवाज कट रही है दोबारा ज्वाइन कर लिए। दोबारा एक और बार। ठीक सुनाई दे रहा है। हाँ बेटा, वैसे मेरे ख्याल से सबको ठीक ही सुनाई देना चाहिए। बाकी सबको आवाज सही आ रही है क्या? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके। अब तो आज आ गई ठीक मैम। ठीक है, ओके, ठीक है। अब मेरे ख्याल से सभी को ठीक आ रही होगी आवाज। देखो कभी कभी ना नेटवर्क प्रॉब्लम आपकी तरफ से भी हो सकती है, ठीक है? चलिए, अब हमने देख लिया कि बहुपद हम कैसे पहचानते हैं। अब अगला टॉपिक जो है हमारा इसी में, वो आता है हमारा बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है? जब बहुपद के प्रकार जानने से पहले मैं आपको पहले घात बता देती हूँ, ठीक है? घात क्या होती है? जैसे मैंने आपके सामने एक बहुपद लिख दिया, ये घात या डिग्री जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, वो किसी भी दिए गए बहुपद का सबसे बड़ी पावर होती है। किसी भी दिए गए बहुपद का जो सबसे बड़ा घात आपको नजर आएगा ना, उसी से मुझे पता चलता है कि उसकी डिग्री है। जैसे यहाँ पे देखो, सबसे बड़ी घात देता 2 है ना, 2 है ना, तो घात के बेसिस पे हम इनको, यस गुड इवनिंग, घात के बेसिस पे हम बहुपद को डिवाइड करते हैं। देखो बहुत तरह के बहुपद होते हैं, लेकिन 3 तरीके के हम घात के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहला आता है हमारा रैखिक बहुपद। सबसे पहले आता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद वो बहुपद होता है जिसकी जो घात होती है वो 1 हो। ऐसा बहुपद सॉरी, ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो। जैसे मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स लिखे हैं, सबकी घात आप देखो कुछ नहीं है तो 1 ही मानोगे। यहाँ पे x की भी घात 1 है, इस वाले x की भी घात 1 है, और y की भी घात 1 है। तीनों चरों की घात 1 है, तो जहाँ पे चर की घात मैक्सिमम 1 हो, ऐसे बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। क्लियर? सभी को समझ में आ गया रैखिक बहुपद कैसे पहचानोगे? ठीक है, ओके, ठीक है। ये हो गया रैखिक बहुपद। दूसरे तरीके का बहुपद होता है हमारा द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद ऐसा बहुपद जिसकी जो सबसे बड़ी घात हो वो 2 हो। जैसे मैंने ये लिख दिया 2x² + 4x + 3। देखो दो घाती बहुपद है ना, क्योंकि सबसे बड़ी घात क्या है इसमें? 2 है। चर की सबसे बड़ी घात है 2, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? द्विघाती बहुपद। ठीक है, 2 से ज्यादा आपको कोई घात नहीं नजर आ रही। दूसरे वाले 4x में 1 है, लेकिन हम सबसे बड़ी घात को देखते हैं, तो जहां पे सबसे बड़ी घात 2 हो उसी बहुपद को हम द्विघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, लास्ट आता है अब हमारा इसी में त्रिघाती बहुपद। तो नाम से ही पता चल रहा है, त्रिघाती मतलब मैक्सिमम घात कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए, है ना? जैसे ये लिख दिया मैंने आपके सामने, ये लिख दिया। इसमें देखो घात देखो, सबसे मैक्सिमम क्या है? 3 है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये एक त्रिघाती बहुपद है। सभी को इतना क्लियर हो गया बेटा? सभी को इतना क्लियर है तो जल्दी से चैट सेक्शन में वाई लिख दो। बेटा नेटवर्क नहीं आ रहा तो ऐसी जगह बैठो ना जहाँ पे नेटवर्क आ रहा हो, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आपको आवाज भी नहीं आएगी और कुछ दिखाई भी नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि आपके इधर नेटवर्क नहीं आ रहा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। आप सही जगह पे बैठ जाओ, कोई प्रॉपर। ठीक है, देखो मैंने आपसे बोला बहुपद बहुत सारे तरीके के होते हैं, 3 तरीके मैंने बता दिए। और भी बहुपद है जो आपके बुक में है इस चैप्टर में। ठीक है,
सबसे पहला अगर मैं बोलूं क्या दो एक बहुपद है, क्या दो एक बहुपद है, यस और नो, चैट में लिखोगे। अच्छा बारिश आ रही है, हाँ इस वजह से बेटा हो सकता है। अच्छा अगर ये बहुपद है, किस तरीके का बहुपद है, क्या नाम है इस बहुपद का, ये भी बताओ मुझे। मैम मुझे द्विघात। द्विघाती बहुपद मैम, नहीं, नहीं द्विघाती बहुपद नहीं है ये। देखो बेटा, दो एक अचर है ना, मैंने आपको क्या बोला, दो एक अचर है, तो ऐसे बहुपद जो सिर्फ अचर से बने हो, अचर पद से बने हो, उसको हम अचर बहुपद कहते हैं। मतलब जितने भी गणित में आपके अंक हैं या संख्याएं हैं, सभी के सभी अचर बहुपद के अंदर आते हैं। ठीक है, तो दो एक अचर बहुपद होगा, क्लियर है। दो भी एक अचर बहुपद है, चार भी अचर बहुपद है, तीन भी अचर बहुपद है, सभी के सब हमारे अचर बहुपदों में आते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दिए गए अचर बहुपद की घात क्या है, क्या है इसकी घात, कोई बता सकता है। क्या है, ओके, वन, वन नहीं है, क्या मैम? एक नहीं है बेटा इसकी घात। एक कहाँ से नजर आ रही है, देखो। अब आप मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं दो मैम को ऐसे लिख सकती हूँ। हाँ बताओ। मैम इसकी 0 है। कैसे है जीरो, ये भी बताओ मुझे। मैम क्योंकि इसमें 4 पद नहीं है। चर पद नहीं है, लेकिन हम चर पद की घात देख के तो बताते हैं ना। अब चर पद नहीं है तो कैसे बताओगे घात क्या है। देखो, इसमें चर पद नहीं है, लेकिन चर पद हम ला सकते हैं। क्या आप इसको दो गुणा एक्स की घात शून्य लिख सकते हो। देखो एक्स की घात शून्य का मतलब वन होता है, लिख सकते हो दो को दो गुणा एक्स की घात शून्य। तो बस मिल गया ना, क्योंकि हम चर पद का ही घात देखते हैं, जो उसकी घात होती है वही उसकी घात मानी जाएगी। तो यहाँ एक्स की घात शून्य है, इसलिए बोलोगे किसी भी अचर बहुपद की जो घात होती है वो शून्य होती है, या डिग्री जो होती है वो जीरो होती है। क्लियर है, इसलिए हुआ जीरो। ठीक है, क्योंकि घात हम हमेशा चर पद की देखते हैं। चर पद लाने के लिए मैंने इसको एक्स की घात शून्य से गुणा कर दी। क्लियर, समझ में आ रहा है। मैं क्या हूँ? ठीक है, हमेशा याद रखना किसी भी अचर बहुपद की घात हमेशा शून्य होगी, और वो कैसे होगी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ कि जो जीरो है, शून्य है, देखो शून्य भी ना एक अचर बहुपद है, लेकिन हम इसे दूसरा नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं शून्य बहुपद। ये अलग बहुपद है जिसका नाम है शून्य बहुपद। अब मुझे बताओ कि शून्य बहुपद की घात कितनी होती है, शून्य बहुपद की घात क्या होगी। सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताइए, क्या लगता है आपको क्या होगी। कुछ नहीं, ऐसा तो ना होगा कि होगी ही नहीं, कुछ तो होगी। जीरो वन जीरो, नहीं बेटा जीरो भी नहीं होगी, वन भी नहीं होगी। देखो कैसे नहीं होगी, फिर से शून्य को आप शून्य गुणा एक्स की घात शून्य लिखोगे। देखो, अच्छा एक चीज मेरे दिमाग से निकल गया, सॉरी, इसको करने से पहले ना एक और चीज समझ लो, ये मैं बताना भूल गई आपको, गुणांक, गुणांक बताना भूल गई। गुणांक क्या होता है, किसी भी चर पद के आगे वाली संख्या, जैसे एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स है ये, इसके आगे दो लिखा है, तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो दो होगा। यहाँ एक्स का गुणांक क्या होगा, तीन होगा। गुणांक पता चल गया, किसी भी चर पद के आगे लिखी हुई संख्या उसका गुणांक कहलाती है। ठीक, तो गुणांक पता होना जरूरी है, वो मेरे दिमाग से निकल गया था।
सभी को समझ में आया गुणांक क्या होता है? ठीक है, ठीक है, अब गुणांक क्लियर है तो चलो अब हम शून्य का चेक करते हैं। तो जो शून्य बहुपद है उसका मैं आपसे घात पूछ रही थी, तो मैंने क्या बोला, शून्य को हम लिखेंगे शून्य गुणा एक्स की घात शून्य। तो देखो, घात निकालने की एक कंडीशन होती है कि जो आपका गुणांक है ना, गुणांक कभी भी शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। गुणांक कभी भी शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ आप ध्यान से देखोगे, मैंने क्या बोला, चर पद का, चर के आगे जो संख्या होती है वही उसका गुणांक है। तो एक्स की घात शून्य का गुणांक तो यहाँ पे 0 हो गया। मैंने क्या बोला कि गुणांक कभी शून्य नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ गुणांक क्या है, शून्य है। तो इसलिए शून्य बहुपद की घात क्या होगी, अपरिभाषित, अपरिभाषित होगी, नॉट डिफाइंड। क्लियर है? शून्य बहुपद की घात 0 ना होगी, अपरिभाषित होगी, नॉट डिफाइंड। और वो क्यों होगी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि कभी भी गुणांक शून्य के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, किसको इसी चीज में डाउट हो तो पूछ लीजिए, अगर कोई डाउट है इसमें तो। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम एक क्वेश्चन पोल में कर लेते हैं। पोल में करते हैं, मैं एक बहुपद लिख रही हूँ। ठीक है, आपको ना इसमें गुणांक बताना है। गुणांक किस किस का बताना है, एक्स का, इस वाले का भी गुणांक बताओ, एक्स का क्यूब का, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ और एक्स का गुणांक बताओ। ठीक है, तो मैं कॉम्बिनेशन में ऑप्शन लिख रही हूँ। चलो, ठीक है, इनमें से एक ऑप्शन आपका आंसर है कि तीनों का आपको, तीनों का, एक्स क्यूब का भी, एक्स स्क्वायर का भी और एक्स का भी आपने क्या बताना है, गुणांक बताना है। तो कॉम्बिनेशन चूज करो कौन सा है। फुल में करेंगे सभी बच्चे आंसर इसका। सबसे पहले एक्स क्यूब का गुणांक लिखा है, फिर एक्स स्क्वायर का लिखा है, फिर एक्स का लिखा है। कौन सा आंसर सही है? वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे पोल में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सॉरी, जल्दी जल्दी से करिए पोल में आंसर। आखिरी के 5 सेकेंड्स और, आखिरी के 5 सेकेंड्स और हैं आपके पास तो सॉल्व करने के लिए। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो जिन्होंने पोल में नहीं किया आंसर।
गुड। हाँ, मैक्सिमम बच्चों का वैसे भी ठीक था। तो देखो बेटा, मैंने आपसे क्या बोला कि एक्स क्यूब का निकालना है तो उसके आगे जो संख्या है वही उसका गुणांक है। तो एक्स क्यूब का जो गुणांक है वो है 3। ठीक है, एक्स क्यूब का गुणांक है 3। एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा है बेटा? 4। एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 होगा, लेकिन 4 के आगे माइनस का निशान भी है ना, तो माइनस भी साथ में आएगा गुणांक के। एक्स के आगे क्या लिखा है? 2। 3 माइनस का 4 और 2, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो आगे जो चिन्ह होता है ना, वो चिन्ह भी लगाते हैं साथ में, तो इसलिए 4 के आगे मैंने माइनस का साइन भी इंक्लूड किया है। क्लियर सभी को? ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं पोल में। एक और क्वेश्चन करें? ठीक है, अब मेरा अगला सवाल आप लोगों से ये है कि मैं एक बहुपद लिख रही हूँ आपके सामने। इस दिए गए बहुपद की ना आपको घात बतानी है, मतलब डिग्री बतानी है, जो कि मैक्सिमम पावर होती है। चार ऑप्शन है, क्या होगी इस दिए गए बहुपद की सबसे बड़ी घात? क्या मैम? इस बहुपद की ना आपने डिग्री बतानी है, घात बतानी है। सभी करिए पोल में आंसर। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। मैम चैट सेक्शन में आंसर नहीं दे पा रही मैं। बेटा अभी ऑन कर रही हूँ चैट सेक्शन, रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, अभी ऑन कर दो। पानी दो। आखिरी की 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करें। सभी बच्चे डी बोलते हैं ना। देखो बेटा, जो डिग्री होती है, ठीक है, घात हमको किसी भी बहुपद का ना सबसे बड़ा घात देखना है। सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 100 है ना, 100 सबसे बड़ा है, तो इसलिए 100 इसका आंसर होगा। इस सब की सब थोड़ना हो सकती है, ऑल ऑफ दीज कैसे होगा? सब थोड़ी ना होंगी इसकी घातें। सबसे बड़ा वाला देखना होता है संख्या आपने। ठीक है, तो सबसे बड़ा यहाँ पे 100 है, इसलिए 100 इसका उत्तर होगा। क्लियर? हम्म हम्म। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। सॉरी, अगला जो टॉपिक आएगा उसमें ना आपको क्या निकालना है? एक्स का मान निकालना, मतलब कि किसी भी बहुपद का मान निकालना है। ठीक है, तो जैसे एक बहुपद है, बहुपद को हमेशा हम पी एक्स से डिनोट करते हैं। पी मतलब पॉलिनोमियल, एक्स मतलब जिस भी फॉर्म में होता है, चर होता है एक्स मतलब। अगर मैंने एक्स की फॉर्म में लिखा है तो एक्स होगा, वाई की फॉर्म में लिखती है वाई स्क्वायर प्लस 1 लिखती तो यहाँ पी वाई आ जाता। ठीक है, तो अगर एक्स की फॉर्म में लिखूंगी एक्स आएगा, वाई की फॉर्म में लिखूंगी वाई आएगा। तो मैंने लिखा एक्स प्लस 1। आपको ना इस बहुपद का मान ज्ञात करना है यदि x की जगह में 2 लिख दूं।
अगर मैं x की जगह 2 लिख दूं जहां भी x है, तो इस बहुपद का मान क्या होगा? तो करना क्या है, जहां जहां x है वहां 2 लिख दो। यहाँ पे भी 2 आएगा क्योंकि x की जगह मैं 2 लिख रही हूँ। 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा इस बहुपद का मान? 3। मतलब कि जब मैं इसकी जगह 2 लिख रही हूँ तो दिया गया बहुपद का जो मान है वो 3 आएगा। क्लियर है सभी को कैसे करना है? वैल्यू पुट करनी है बस। ये मैं इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि अभी शून्यक में आपके काम आएगा, शून्यक सीखने में। ठीक है, इसको उतार लो बेटा साथ के साथ, तो शून्य क्या होता है वो पढ़ते हैं। कर लिया? चलो एक सवाल करते हैं फिर। अब हम देखते हैं कि शून्य क्या होता है। शून्य, ठीक है, शून्य क्या होता है? मैंने एक बहुपद ले लिया 2x माइनस 2। 2x माइनस 2 एक बहुपद है, रैखिक बहुपद है ये, क्योंकि इसकी मैक्सिमम घात 1 है तो इसलिए रैखिक बहुपद है। अब वो मैंने क्या बोला, x की जगह जरा 1 पुट करो, x की जगह जरा 1 पुट करो, तो जहां जहां x है वहां 1 लिख लेते हैं। देखते हैं क्या मान आता है अब इसका। 2 गुणा 1 2 होता है, 2 में से 2 जाएंगे, 0 आएगा। मतलब इस रैखिक बहुपद का मान आया 0 जब मैंने x की जगह 1 पुट करा। 1 पुट करते ही 0 आ गया। तो क्या आप बोलोगे? वेरी गुड लक्ष्मी। आप क्या बोलोगे कि जो दिया गया बहुपद है, दिया गया बहुपद का जो शून्यक है वो क्या है? 1 है। दिए गए बहुपद का शून्यक 1 है। क्यों है? क्योंकि इस वैल्यू को पुट करते ही आपका जो बहुपद है वो 0 के बराबर हो गया। तो ऐसी x का मान जिसको पुट करते ही दिया गया बहुपद का मान 0 हो जाए तो वही उसका शून्यक कहलाता है। क्लियर हुआ? अगर 0 आ रहा है तो शून्यक है, अगर पुट करके 0 के अलावा कोई और वैल्यू आ रही है तो शून्यक नहीं है। उतार लो, फिर एक और क्वेश्चन कराती हूँ, फिर उसके बाद पोल में करेंगे। क्या वो बेटा एन क्यों लिख रहे हो? समझ में नहीं आया क्या? किसको समझ में नहीं आया बेटा? चलो एक और करवा रही हूँ, दोबारा से आ जाएगा समझ। एक और करवा देती हूँ। फिर से एक बहुपद लिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब मैंने बोला एक्स की जगह जरा 1 पुट करके, माइनस का 1 पुट करके देखो। ये एक्स की जगह माइनस का 2 पुट करके देखो और देखो क्या ये इसका शून्यक है। तो मैं क्या करूंगी, जहां जहां एक्स है वहां माइनस का 2 पुट कर दूंगी। माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस 1। आपको पता है माइनस का 2 का स्क्वायर 4 ही होगा, क्योंकि किसी भी, मत देखो, माइनस का 2 2 बार है ना, तो गुणा करोगे तो प्लस का 4 ही आएगा। प्लस 1, 4 और 1 कितने हो गए? 5। तो यहाँ पे बहुपद का मान आ रहा है 5, शून्य तो नहीं आया। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि ये x बराबर माइनस का 2 इसका इसका शून्यक नहीं है। नहीं क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 0 आया ही नहीं। अगर 0 आता तो शून्यक होता ना। क्लियर हो गया कैसे निकालना है? अगर वैल्यू 0 आ गई तो शून्यक है, और अगर नहीं आई तो शून्यक नहीं है। इसको भी उतार लो बेटा कॉपी में, फिर अब एक क्वेश्चन में पोल में दे दिया। उतार लिया?
चलिए फिर एक क्वेश्चन करते हैं कोई। तो एक और बहुपद है, ये रहा 2x² माइनस का 2। ठीक है, आपको पता लगाना है कि क्या x बराबर 0 और x बराबर 1 इसके शून्यक हैं। मतलब आपको दो वैल्यू पे पता करना है कि अगर मैं x की जगह 0 पुट करूं और x की जगह 1 पुट करूं तो क्या ये इसकी शून्यक होंगी, दोनों के दोनों। दो ऑप्शन है, ए और बी, यस या नो। तो दोनों पुट करके देखिए और बताइए क्या दोनों के दोनों इसके शून्यक हैं। फुल में करिएगा आंसर। मार्जिन दोनों वैल्यूज पुट करें। यस। आराम से करो, दोनों वैल्यूज देखनी है आपने। एक बार 0 लगाना और एक बार 1 लगाना। मैंने कर दिया। यस, हो गया सभी बच्चों का आंसर। हाँ, मैं चैट सेक्शन ऑन कर रही हूँ। आखिरी के 5 सेकेंड्स और हैं। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए। ठीक है, चलो चेक करते हैं हम दोनों वैल्यू पे। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, 0 पे देख रही हूँ, x की जगह 0 पुट करके 2 गुणा 0 का स्क्वायर माइनस का 2। देखो 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा, 0 माइनस 2 क्या आएगा, 0 में से 2 घटाओगे क्या आएगा बेटा, माइनस का 2, माइनस का 2। मतलब 0 पुट करके दिए गए बहुपद का मान माइनस का 2 आ रहा है। तो 0 तो इसका एक शून्यक नहीं है, 0 तो नहीं है क्योंकि पुट करके मुझे 0 नहीं मिला। अब हम पुट करके देखते हैं 1। 2 गुणा 1 का स्क्वायर माइनस का 2। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 गुणा 2 2 होता है, 2 में से 2 जाएंगे क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो देखो 1 पुट करके 0 आ रहा है, लेकिन 0 पुट करके माइनस का 2 आ रहा है। तो एक ही इसका शून्यक है, कौन सा, 1। ठीक है, सिर्फ 1 है जो इसका शून्यक है। सभी को समझ में आया। आपकी दो वैल्यूज आ रही होंगी, 0 पुट करके माइनस का 2 आ रहा होगा और 1 पुट करके 0 आ रहा है। सभी का आया ऐसे ही। इसलिए दोनों तो नहीं है, सिर्फ एक ही इसका शून्यक है जो कि 1 है। क्लियर। इसको भी उतार लीजिए सभी बच्चे कॉपी में।
उतार लोगे मुझे बता देना, फिर हम अगला टॉपिक करते हैं। मैम कर लिया। हो गया, ठीक है। देखो अब जो इसी में आएगा ना, इसी का उल्टा आएगा। उल्टा कहने का मतलब है, मैंने लिखा एक बहुपद x माइनस 2। अब आपसे ये सवाल भी पूछ सकता है ना कि इस दिए गए बहुपद का शून्यक बताओ। अभी तक तो आप चेक कर रहे थे कि जो शून्यक दिया, जो वैल्यू दी है x की, वो इसका शून्यक है या नहीं। अब आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि शून्यक का मान क्या होगा। तो मुझे बताओ x की जगह में ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि दिया गया बहुपद का मान शून्य हो जाए। x की जगह क्या रखूं बेटा कि px आपका 0 हो जाए। सभी बच्चे चैट में बताओ। वेरी गुड। गुड, एकदम करेक्ट बोला आप लोगों ने कि x की जगह अगर मैं 2 लगा दूं, 2 लिख दूं, तो 2 में से 2 जाएंगे, 0 आ जाएगा। px का मान शून्य के बराबर आ जाएगा। तो क्या कहोगे अगर आपको शून्यक निकालना है? शून्यक निकालने के लिए क्या करोगे? जो भी बहुपद दे रखा है उसको 0 के इक्वल लिख दो। जो भी बहुपद है अगर मैं उसका मान शून्य के बराबर पुट कर दूं तो आपका शून्य का आ जाएगा। तो जो भी px है उसको 0 के बराबर लिखो। px का मान क्या है यहाँ पे? x माइनस 2। x माइनस 2 बराबर शून्य। x कितना आ जाएगा? देखो 2 यहाँ इस तरफ माइनस का है, उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। तो 0 में 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 2। इसलिए यहाँ पे आया x का मान 2। तो 2 ही इसका शून्य है। पता चला कि 2 जो आप बोल रहे थे चैट में वो कहाँ से आया? वो यहाँ से आया। ठीक है, कोई भी बहुपद है उसको 0 के बराबर लिख दो, वहां से x का जो भी मान आएगा वही उसका शून्य होगा। बेटा ये आपका सेट में आ रहा है चैप्टर, तो लेट हो गए तो फिर आपका ही नुकसान होगा। देखो इसको ना आप चेक भी कर सकते हो कि आपका शून्य है या नहीं। वेरीफाई कैसे करोगे? वेरीफाई ऐसे करोगे, जो बहुपद है ना उसमें x की जगह 2 पुट कर दो। x की जगह 2 पुट करा, 0 आया। अब px का मान 0 आ गया ना, तो अगर बहुपद में x का मान पुट करते ही 0 आ गया तो वो आपका शून्य होगा। ये नहीं आया दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी, कोई बात नहीं। फिलहाल इसे उतार दो, मैं एक और क्वेश्चन कराती हूँ। एक और क्वेश्चन कराऊंगी, उससे आ जाएगा अच्छे से। चलो एक और वैल्यू ले लेते हैं हम, मतलब एक और बहुपद ले लेते हैं। पी एक्स बराबर 3x माइनस 1। 3x माइनस 1। अब मुझे निकालना है कि इस बहुपद का शून्य क्या होगा। तो मैंने क्या बोला? जो भी आपका बहुपद है उसको 0 के बराबर पुट कर दो। अब 0 के बराबर क्यों पुट कर रहे हैं? क्योंकि बेटा जब 0 मान आ रहा था, जब हम शून्य निकाल रहे थे तो 0 आ रही थी ना वैल्यू, 0 आ रही थी, तभी उसका शून्य कहला रहा था। तो अगर मुझे शून्य निकालना है तो इसको भी तो 0 के बराबर पुट करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। 3x माइनस 1 बराबर 0 हो गया। देखो माइनस 1 यहाँ माइनस का है, उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। 3x बराबर 1 आ गया। देखो 3x का मतलब क्या है? 3 गुणा x। 3x का मतलब 3 गुणा x ही है ना। देखो x का मान क्या आएगा? 3 यहाँ x के साथ गुणा में है, उस तरफ जाएगा भाग में हो जाएगा, उल्टा होता है। गुणा वाला भाग हो जाता है, भाग वाला गुणा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाता है। ठीक है, तो क्या आ गया? x बराबर 1/3 इसका शून्य है। x बराबर 1/3। सभी को क्लियर हो गया? अब बताओ बेटा, मुकेश के नाम से बच्चा है, ठीक है, उतार लो फिर इसे। मैम नहीं आया। कहाँ से नहीं आया वो बताओ? मैम ये 3x प्लस 0 प्लस 1। ठीक है, देखो 0 1 के आगे माइनस का निशान नजर आ रहा है।
बेटा जब ये उस तरफ जाएगा ना इज इक्वल टू के आपको इस तरफ भेजना है, तो इस तरफ भेजोगे तो माइनस वाला प्लस हो जाता है, तो इसलिए प्लस हो गया, जीरो में जुड़ गया। तो जीरो में कोई भी संख्या जोड़ते हो वही संख्या मिलती है। अब 3x का मतलब क्या होता है, 3 गुणा x। तो अब 3 को भी आपको इस तरफ भेजना है ना, तभी तो x का मान पता चलेगा। तो 3 यहाँ x के साथ गुणा में था, उस तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, गुणा वाला भाग हो जाता है, नीचे आ जाता है। ठीक है, यस मैम। उतार लिया हो तो सभी बच्चे, अब मैं एक क्वेश्चन पोल में दे रही हूँ आपको, पोल में करिएगा। चलिए एक क्वेश्चन देती हूँ आपको। ये है वो बहुपद, इसमें आपको इसका बताना है शून्य क्या होगा। अच्छा, जो भीम सिंह के नाम से जो बच्चा है बेटा, मैंने आपको बहुत बार नोटिस करा है, आप हमेशा क्लास खत्म होने में जब 5 या 10 मिनट होता है ना तभी क्लास में आते हो। इसका मतलब आप सिर्फ यहाँ पे अटेंडेंस के लिए आ रहे हो, यही बात है ना। भीम सिंह के नाम से जो बच्चा है, हमेशा मैंने हर क्लास में यही नोटिस करा है, आप 5 मिनट या 10 मिनट पहले ही क्लास में एंट्री लेते हो। मेरे को सब पता होता है बेटा, कौन बच्चा कितने बजे आता है, कौन रेगुलर क्लास लेता है, कौन अटेंडेंस के लिए आता है। तो नाम तो मैं आपको आगे भेज ही दूंगी कि आप सिर्फ क्लास में अटेंडेंस के लिए आते हैं। क्लियर हुआ? मैम समझ में नहीं आया ये सवाल। बेटा आपको फिर से इसमें शून्य निकालना है। क्या बोला था मैंने, px के मान को शून्य के बराबर पुट करो, x का मान निकालो, क्या आएगा। जो अभी 2 क्वेश्चन कराए वैसे ही है, ट्राई करो, नहीं होगा फिर करवाऊंगी मैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मैम आज मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने आज 7:30 बजे क्लास ज्वाइन की थी। अच्छा बेटा, जो भी नेक्स्ट टाइम से गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा एक और इन्फॉर्मेशन, अब जब तक आपके सेट है ना, आपकी क्लास नहीं लगेगी, सीधा क्लास अब आपकी 9 तारीख को लगेगी। ठीक है, छुट्टी है आपकी 1 हफ्ते, जब तक सेट के पेपर चल रहे हैं आपके। ओके मैम। चलिए लास्ट के 5 सेकेंड्स और हैं, इसको करो, फिर चैट सेक्शन ऑन करूंगी। ओके मैम। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो आप। देखो इसका आंसर काफी बच्चों का सही है, पर 2-3 बच्चों का गलत भी है, तो वो समझ लो कैसे करना है। सब क्वेश्चन का तरीका वही है, आपको इसको शून्य के बराबर पुट करना है। tx को पुट कर दो शून्य के बराबर, ठीक है। 3x बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि tx का मान ही 3x है। अब मैंने आपको बताया था 3x का मतलब होता है 3 गुणा x। मैंने क्या बोला था, जो भी गुणा में होता है वो संख्या उस तरफ जाके भाग में हो जाती है, 0/3। आप किसी भी संख्या को शून्य से भाग दोगे, सॉरी 0 को किसी भी संख्या से भाग देते हो तो 0 ही आता है ना।
तो इसलिए इसका आंसर होगा 0। तो 0 इसका एक शून्य है। क्लियर सभी को? यस मैम। ओके, इसे उतार लीजिए सभी के सभी कॉपी में। मैम मैंने तो सही किया था। हाँ, वैसे काफी बच्चों का सही था, एक दो बच्चों का ही गलत था, बट था सभी बच्चों का लगभग ठीक। कर लिया? ठीक है बेटा, तो आज की क्लास हम यहीं तक ही रख रहे हैं। अब जो आपकी अगली क्लास होगी 9 तारीख को, फिर हम जो जहाँ पे छोड़ा था ना, हमने अपना टॉपिक वहीं से शुरू करेंगे।